मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी का जब आपको पता चलता है या आप जानना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या-क्या टेस्ट करने पड़ते हैं? लाइक यू सेड कि विदिन 6 मंथ्स वी शुड गो टू एन एक्सपर्ट। अब आप मुझे मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी में सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो सीमेन एग्जामिनेशन है। हमारे लिए नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के लिए स्पर्म का काउंट और मोटिलिटी और तीसरा मॉर्फोलॉजी, तीनों का नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर काउंट कम होता है तो उस कंडीशन को हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, जिसमें स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं। अब स्पर्म काउंट नॉर्मल होने के बाद उसके जो मोटिलिटी होती है, उसकी जो गतिशीलता है स्पर्म्स की, वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। और उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, उसकी जो संरचना है स्पर्म की, वो भी एटलीस्ट 4% होनी चाहिए। अब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके सीमेन एग्जामिनेशन पे उनके काउंट नील आते हैं, जिनको हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं, जिनके कि सीमेन में स्पर्म्स नहीं होते हैं। तो उसमें हम फर्दर आगे टेस्ट करते हैं और उनके मेल्स के हार्मोन के टेस्ट करते हैं, फर्टिलिटी हार्मोन्स के। और वो हार्मोन के टेस्ट हमें ये बताते हैं कि क्या स्पर्म्स उनके टेस्टिकल्स में बन रहे हैं। बिकॉज एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ एजोस्पर्मिक पेशेंट्स होते हैं जिनके कि स्पर्म टेस्टिस में बन रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में कहीं रुकावट के कारण वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो उन पेशेंट्स में हार्मोन टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि उनके टेस्टिकल्स में स्पर्म्स हैं या नहीं हैं। और अगर हार्मोन टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो उनके टेस्टिकल से हम नीडल की मदद से इन स्पर्म्स को निकाल के और खुद के ही स्पर्म से प्रेगनेंसी ठहराने की कोशिश कर सकते हैं। जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट 50-60 और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें अंदर स्पर्म ढूंढने से स्पर्म्स हमें मिल जाते हैं। तो जो पेशेंट पहले निराश हो जाते थे ये अपने टेस्ट रिपोर्ट को देख के कि मैं एजोस्पर्मिक हूँ और मेरे सीमेन के अंदर स्पर्म्स नहीं हैं, लेकिन अगर वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कराएं और अगर उनके स्पर्म्स टेस्टिकल में मिल जाते हैं तो उन पेशेंट्स को खुद के ही स्पर्म से पिता बनने का सुख मिल सकता है। अगर आप भी इनफर्टिलिटी या निसंतानता की समस्या से जूझ रहे हैं और सलाह लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं नीलकंठ IVF के अनुभवी एक्सपर्ट्स से। अगले एपिसोड में हम और बातें करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में।